बहुत पहले भगवान बुद्ध राजगृह से दूर एक पर्वतमय प्रदेश में निवास कर रहे थे। उसी क्षेत्र में 122 लोगों का एक गिरोह रहता था। ये लोग शिकार द्वारा मारे गए जानवरों का मांस खाकर अपना जीवन व्यतीत करते थे। एक दिन भगवान बुद्ध ने उन्हें धम्म सिखाने का फैसला लिया। जब तक भगवान बुद्ध उनके निवास स्थान में प्रवेश करते हैं, तब तक सभी पुरुष शिकार करने चले जाते हैं। घर पर केवल महिलाएं थी। तथागत विचार करते हैं कि अगर हम इन महिलाओं को धम्म सिखाते हैं, तो वे अपने पुरुषों को भी यह धम्म सिखाएंगी और सभी धम्म के मार्ग पर चलना शुरू कर देंगे। इसीलिए तथागत एक शांत जगह पर बैठे और सभी महिलाओं को उपदेश दिया। जो दयालु है वह जानवरों को नहीं मारता है, क्योंकि अन्य जीवों की रक्षा करना एक दयालु व्यक्ति का धर्म है। वह हमेशा सभी प्राणियों में रक्षा करने में सक्षम है। धम्म शाश्वत है। जो लोग धम्म का उचित पालन करते हैं, उन पर कभी मुसीबत नहीं आती। निर्बल के लिए करुणा, शुद्ध जीवन जीने के लिए जागरूकता, जो जरूरी है वह मिलने के बाद रुकना, ये जन्म और मृत्यु के चक्र से बचने का एक साधन है। बुद्ध की इस गाथा को सुनकर एकत्रित महिलाओं में परिवर्तन आया। उन्होंने संकल्प लिया कि हमें भी धम्म का पालन करना चाहिए और हमें अपने पतियों को भी इस पवित्र मार्ग की सीख देनी चाहिए। जब पुरुष शिकार से लौटे तो उन्होंने बुद्ध को देखा। इस पर शिकारी पुरुष अपने जंगली स्वभाव के कारण बुद्ध पर हमला करने के इरादे से आगे बढ़े। तभी उनकी महिलाओं ने उन्हें अपने होश में लाया और समझाया कि भगवान बुद्ध हमारा मार्गदर्शन करने आए हैं। फिर वे सब शांत हो गए। फिर भगवान बुद्ध ने इस गाथा का पाठ किया। दोस्ती की भावना से जीने वाले मनुष्य का शरीर हमेशा स्वस्थ रहता है। उसे हमेशा अच्छी नींद आती है। जो व्यक्ति दोस्ती की भावना रखकर जीता है, वह किसी भी समय एकाग्रता प्राप्त करता है। उसे जागते वक्त और सोते वक्त बुरे सपने नहीं आते। जो व्यक्ति दोस्ती की भावना से रहता है, वह युद्ध के कहर से सुरक्षित रहता है। वह जहां भी जाता हो, वहां पर सफल होता है। भगवान बुद्ध की शिक्षा सुनने के बाद सभी स्त्री पुरुष आत्मनिरीक्षण करने लगे और उन्होंने फैसला लिया कि यदि हम भी संघ में शामिल होते हैं, तो हमें भी एक शांत, शुद्ध और उचित जीवन मिलेगा।